नमस्ते, आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो असली जिंदगी के जीने की रास्ता दिखाएगी, आपको आपके जीवन में उसका सही अंदाज देगी। तो चलो, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और ऐसे ही और कहानी जारी है, मैं आपको मोटिवेशन देती रहूंगी। पहाड़ी की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, धारकुंड। सर्द हवाएं जैसे हर सुबह नए सपनों की दस्तक लेकर आ पहाड़ती थी। इन्हीं हवाओं के बीच रहती थी आर्या, एक पहाड़ी लड़की, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और सपनों से भरा दिल। आर्या हमेशा पहाड़ की चोटी को देखती रहती। उसे लगता था कि चोटी पर पहुंचने के बाद ही शायद उसे अपनी मंजिल दिखेगी। लेकिन उसके घर की बातें, गरीबी, गांव की सोच सब उसे हर दिन खींचकर नीचे ला देते। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे, माँ बीमार रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि सुबह की रोटी की चिंता शाम को ही शुरू हो जाती। पर इन हालातों से बड़ी थी आर्या की ख्वाहिश, कुछ बनना, कुछ करना और एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करना। संघर्ष की शुरुआत एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे पता चला कि घर में पैसे खत्म हो गए हैं। माँ की दवाइयाँ नहीं ली जा सकी और पिता का काम भी नहीं चला। उस रात घर में दिया तो जल रहा था, लेकिन उम्मीद बुझ रही थी। आर्या के मन में तूफान चल रहा था। क्या सपने सिर्फ शहर वालों के लिए होते हैं? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी बदल पाऊंगी? उसने उसी रात फैसला किया वो पहाड़ चढ़ेगी, वो चोटी तक पहुंचेगी और चोटी पर पहुंचकर नया सपना लेकर लौटेगी। सफर का पहला कदम अगली सुबह बिना किसी को बताए वो पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। रास्ता जटिल था, काई जमी चट्टानें, फिसलन भरी मिट्टी और ठंडी हवाएं। कभी कभी उसे लगता वो गिर जाएगी, पर कदम रुकते नहीं थे। जहां तक जाती वहां तक गांव का शोर कम होने लगता और उसकी अपनी सांसों का शोर बढ़ने लगता। लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। 3 घंटे चलने के बाद उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। घुटने छिल गए, दर्द से आंखें भर आई। वो वहीं बैठ गई और बोली, शायद मैं नहीं कर पाऊं। उसी वक्त एक बूढ़ी पहाड़ी महिला वहां से गुजरी। उसने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, पहाड़ उन लोगों को ही गिराता है जिनकी मेहनत सच्ची होती है। गिरना तो मंजिल की कीमत है। बस यही एक वाक्य आर्या के दिल में उतर गया। वो उठा, चोटों को झाड़ा और फिर चल पड़ी। दूसरी परीक्षा, तूफान। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आसमान काला होने लगा। तेज हवा, धुंध और बारिश शुरू हो गई। पहाड़ पर बारिश का मतलब था फिसलन, खतरा और वापसी का आदेश। पर आर्या का दिल कह रहा था, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताएगी। बारिश में भीगते हुए उसने खुद को एक पथरीले टुकड़े पर टिकाया और आगे बढ़ती रही। हर कदम ऐसे लग रहा था जैसे शरीर उसका नहीं, किसी और का हो। लेकिन आंखें वो अब भी चोटी पर टिकी थी। पहाड़ की चोटी और एक सच, कई घंटों की थकान, दर्द और संघर्ष के बाद जब उसने अंत में चोटी पर कदम रखा तो उसके सामने खामोशी बिछ गई। हवा साफ थी, बादल दूर दूर तक फैले थे और सूरज की रोशनी पहाड़ों को सोने जैसा चमका रही थी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बैठ गई, पहाड़ों को देखती रही और पहली बार उसे लगा, मैं कर सकती हूँ। लेकिन तभी उसने नीचे अपने गांव को देखा। टूटे घर, मुश्किलें, मेहनत से झुके लोग और उसकी माँ की परछाई। उसे एहसास हुआ, चोटी पर पहुंचकर मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तब मिलती है जब चोटी से नीचे उतरकर कुछ बदलने की शुरुआत करो। नया सपना। आर्या ने फैसला किया, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए कुछ करेगी। वो नीचे लौटी और अपने गांव में सबसे पहले बच्चों को इकट्ठा किया। उनसे बोली, हम पहाड़ों में रहते हैं, पर हमारे सपने आसमान जितने बड़े हो सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाना होता है, गिरने की परवाह किए बिना। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर गांव की महिलाओं को छोटे छोटे काम सिखाए, हस्तकला, पेंटिंग, पहाड़ी हर्बल चाय बनाना। धीरे धीरे उसका छोटा सा सीख केंद्र पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लोग कहने लगे, आर्या ने पहाड़ चढ़कर नहीं जीता, आर्या ने खुद को जीतकर गांव को जीताया। अंतिम संदेश। कहानी के अंत में आर्या चोटी की ओर देखती है और कहती है, जिंदगी भी पहाड़ की तरह है। रास्ते कठिन होंगे, हवा तेज चलेगी,
लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही चोटी तक पहुंचते हैं, और जो चोटी से लौटकर दूसरों का हाथ पकड़ते हैं। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी अर्थ की और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें।